हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम शुल्क जमा करने एवं पुस्तकें खरीदने के लिए पिताजी से कुछ रुपए मंगाने हेतु पत्र को समझेंगे। उस पत्र को देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। इस प्रकार का पत्र क्या होता है कि पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला होती है और यह कला सतत अभ्यास से आती है, क्योंकि आज के व्यस्त जीवन में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। वैज्ञानिक प्रगति एवं उन्नति के कारण दुनिया सिमटती जा रही है। मानव के परस्पर संबंध घनिष्ठ होते जा रहे हैं। उसे प्रतिदिन कितने ही व्यक्तियों या संबंधियों, व्यापारियों, कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। व्यक्ति स्वयं तो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से हर कहीं उपस्थित नहीं हो सकता इन सभी से संपर्क स्थापित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उसे पत्र व्यवहार का क्या लेना, सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। पत्र तभी लिखे जाते हैं जब या तो पत्र पाने वाला हमसे दूर हो अथवा पत्र लेखक को उससे कोई कार्य औपचारिक ढंग से करवाना हो या सूचना देनी हो। तो ये कंडीशंस होती हैं पत्र लिखने की। या जब हम दूसरे नगर में रहने वाले अपने संबंधी या मित्र को पत्र लिखते हैं तब ढंग कुछ और होता है, और जब किसी सरकारी कार्यालय को पत्र लिखते हैं तो तब कुछ और प्रकार का पत्र लिखते हैं। तो अभी क्या हमने सुना कि पत्र में क्या होता है कि जब हम किसी अपने संबंधी को पत्र लिखते हैं तो वो दूसरा ढंग होता है उसमें, और जब किसी सरकारी कार्यालय कोई ऑफिशियल काम के लिए पत्र लिखते हैं तो वो कुछ और प्रकार का होता है। तो क्या होता है, सामान्यतः पत्र कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के। पहला व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पत्र, दूसरा सरकारी अथवा कार्यालयीन पत्र, और तीसरा व्यावसायिक पत्र। तो अभी हम ये कौन सा पत्र है? विद्यालय का शुल्क जमा कराने और आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए अपने पिताजी से कुछ रुपए मंगाने के लिए पत्र लिखिए। तो ये एक व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पत्र है। इसमें क्या है, जो विद्यार्थी है उसको शुल्क जमा करने और आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए अपने पिताजी से कुछ रुपए मंगाने की आवश्यकता है। तो वो रुपए, अब वो तो नगर से दूर रह रहा है तो उसे आवश्यकता है पैसों की। तो उसने क्या किया कि अपने पिताजी को पत्र लिखा और वो फिर मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भिजा देंगे। तो ये क्या है, एक व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पत्र है। इसमें क्या होता है कि मित्रों तथा निकट संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र इस श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों में काफी विविधता होती है। इनमें मुख्यतः घरेलू समाचार होते हैं, यानी पहले क्या होता है, घरेलू समाचार होते हैं, क्या कैसे हैं पिताजी या संबंधी जो भी। इनकी शैली अनौपचारिक होती है, ऑफिशियल नहीं होती, अनऑफिशियल होती है, और इनमें आत्मीयता की भावना का समावेश होता है। अब क्या है कि पत्र लेखन के कुछ अंग भी होते हैं। क्या कि पत्र लेखक का पता और तिथि वो पत्र में महत्वपूर्ण रूप से अंकित होनी चाहिए। कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों पत्रों में पत्र के ऊपर दाईं ओर पता और तिथि यानी एड्रेस और डेट लिखी जानी चाहिए आवश्यक रूप से। तो आजकल क्या है, पत्र के बाईं ओर पता तथा तिथि लिखी जाती है, तो आप दाईं ओर भी लिख सकते हैं। अब पत्र के बाईं ओर संबोधन एवं उसके पश्चात अगली पंक्ति में अभिवादन लिखा जाता है, यानी जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके प्रति संबोधन, और उसके बाद क्या लिखा जाता है, अभिवादन लिखा जाता है। ध्यान रहे, एक बात का ध्यान रहना चाहिए कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। तो आइए चलिए हम ये जो टॉपिक है, विद्यालय का शुल्क जमा कराने और आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए अपने पिताजी से कुछ रुपए मंगाने के लिए एक पत्र लिखिए, इसको आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या है पत्र लेखन के लिए, दाईं ओर क्या, पता और दिनांक। तो ये देखिए, बरेट रोड गंजवासोदा, ये हो गया पता। आप जहाँ का कोई सा भी पता लिख सकते हैं, जहाँ रह रहे हो या जहाँ भेज रहे हो।
बरेट रोड गंज बासुदा, ये पता हो गया। दिनांक जिस दिन लिख रहे हैं वो दिनांक लिख दी, 19/11/2020। अब क्या है, पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो उनके प्रति क्या है, उनका संबोधन, पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, उनका अभिवादन किया ये हमने। अब अभिवादन के पश्चात क्या है, समाचार की मतलब कैसा है, जो पत्र लिख रहा है वो अपना घरेलू समाचार बताता है। आज सुबह आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ, यानी इसको उनका पत्र प्राप्त हुआ। मैं काफ़ी दिनों से आपके पत्र की प्रतीक्षा में था। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है आप भी इसी प्रकार सकुशल होंगे। तो हमने ये क्या है, पहले पैराग्राफ में क्या है, घरेलू समाचार को, जो महत्वपूर्ण है घरेलू समाचार बताना कि मैं कैसा हूँ, आप कैसे हो, तो वो बताया। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। पिताजी, मैं इन दिनों अपने अध्ययन में अच्छी तरह जुट गया हूँ। निश्चित ही कक्षा में मेरा प्रथम स्थान रहेगा। तो अब ये क्या है, उस विद्यार्थी ने, उस बेटे ने अपने पिताजी को क्या, अपनी पढ़ाई के बारे में बताया कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, निश्चित ही कक्षा में मेरा प्रथम स्थान रहेगा, क्योंकि वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है। विशेष यह है कि मुझे विद्यालय का शिक्षण शुल्क और वार्षिक परीक्षा शुल्क इसी माह जमा कराना है, और कुछ आवश्यक बस पुस्तकें भी खरीदनी है। तो क्या है, परीक्षा नज़दीक आ रही हैं तो उसे क्या करना है, शुल्क भी जमा कराना है और आवश्यक पुस्तकें भी खरीदनी है। इसलिए मुझे 1,000 रुपये की आवश्यकता है। ये रकम जो जितने रुपए मंगानी है, जैसे आपके एग्ज़ाम में आ गया कि पिताजी से 3,000 रुपये मंगाने के लिए एक पत्र लिखना है, तो आप उसमें 3,000 रुपये लिखेंगे। यानी जो भी क्वेश्चन में आएगा, जितनी अमाउंट जितनी भी मंगानी है वो आपको लिखना है। यदि कोई अमाउंट नहीं दी गई है तो आप मन से लिख सकती हैं। उक्त रकम मनी ऑर्डर द्वारा या अन्य किसी उचित माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। अंत में माताजी को मेरा चरण स्पर्श एवं बंटी को दुलार, यानी माताजी जो इनकी हैं उनके प्रति अभिवादन और अपने भाई के प्रति प्यार व्यक्त किया है। और सबसे लास्ट में आपका प्रिय पुत्र, यानी जो पत्र लिख रहा है राजीव शर्मा, या जो भी पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये पूरा देखिए आप पत्र का फॉर्मेट, कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ये पत्र का फॉर्मेट हो गया, जैसा कि आपको बताया था, ऊपर दाहिनी तरफ, आजकल बाईं तरफ भी लिखा जा रहा है। तो एड्रेस, पता, यानी डेट, दिनांक, ये दोनों लिखी। फिर पिताजी का ये प्रति अभिवादन किया, फिर कुशलता पूछी कैसे हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई के बारे में बताया, फिर उसके बाद क्या, टॉपिक, मेन टॉपिक जिसके बारे में हमें ये पत्र लिखना था पैसे मंगाने के लिए, वो बताया क्यों पैसे मंगाना है, क्या ज़रूरत है, और अंत में माता जी के प्रति अपना अभिवादन, छोटे भाई या बहन जो भी हैं उनके प्रति अपना प्यार व्यक्त किया, और आपका प्रिय पुत्र या पुत्री जो भी इस पत्र को लिख रहा है। तो इस प्रकार से हमको पत्र लिखना है। किसी भी टॉपिक पर पत्र लिखने आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पत्र कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो पत्र आसानी से लिखा जा सकता है और हमें छोटी छोटी गलतियों से बचना है। तो इस वीडियो में हमने ये पत्र देख लिया कैसे लिखा जाएगा। आगे और वीडियो में आपको कोई ऑफिशियल जैसे सरकारी कार्यालय का पत्र में भी लेकर आऊँगा कैसे लिखा जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए, और आशा करता हूँ आप सभी नवांको डिजी लेसन्स के माध्यम से रेगुलरली क्लासेस देख रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस उपलब्ध कराई जा रही हैं नवांको डिजी लेसन्स के माध्यम से। मंथली टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। तो आप सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, उनको लिखिए, उनको याद करिए, मंथली टेस्ट दीजिए, और मंथली टेस्ट के अलावा जल्दी आपके लिए अच्छे अच्छे और टेस्ट कराए जाएंगे, और इनको आपको पत्र को
आगे और भी ऐसे वगैरह निबंध वगैरह की वीडियोस भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये लेटर को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।